रात की कुछ आदतें हमारे सुबह के कामों को ना कम कर देती हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे हमारे पास काम बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइम बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम लोग रात में कुछ आदत अपना लें तो उससे ना हमारे जो सुबह के काम होंगे वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। हमारी मॉर्निंग ना स्ट्रेस फ्री रहती है, हमें वहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि लंच बनाना है या फिर ब्रेकफास्ट बनाना है या बच्चों को तैयार करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज का मैंने ये ब्लॉग अपना शाम के टाइम से स्टार्ट किया था। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना शाम का यानी कि नाइट का जो रूटीन है वो भी शेयर करूँगी और कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी आप लोगों को बताऊँगी, जैसे कि अगर हम लोग रात में 5-10 मिनट के लिए फ़ॉलो कर लेते हैं ना, तो हमारी सुबह जो है वो ईज़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने स्टार्टिंग की थी लगभग असर के बाद से। तो मैंने अपने लिए सबसे पहले 1 कप ग्रीन टी बनाई। फिर उसके बाद ना फिर आराम से बैठ के मैंने अपनी ग्रीन टी को पिया। यानी कि मौसम का नज़ारा भी लेती जा रही थी और जो ग्रीन टी थी उसको भी अपने एंजॉय कर रही थी। इस टाइम पे ना मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, एकदम से बदल जाता है और एकदम से काफ़ी अच्छा हो जाता है और फिर ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। तो शाम के टाइम में थोड़े बादल से हो गए थे, कुछ टाइम पहले बारिश हुई थी हल्की सी। तो फिर ना यहाँ पे फिर हवा चलने लगी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रीन टी पी। ग्रीन टी पीने के बाद 5-10 मिनट बैठ के ऐसे ही रेस्ट किया। उसके बाद ना मैं किचन में आ गई थी और किचन में आके मुझे तैयारी करनी थी डिनर के लिए। तो आज मैं बनाने वाली थी डिनर में मसाला पनीर, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे बनाना था, ज़्यादा कोई भी इसमें तामझाम नहीं रखने थे। एकदम क्विक सी रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले ना हमने प्याज यानी 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कि फाइन चॉप्ड कर लिया था। और उसके बाद कढ़ाई में डाला है ऑयल। ऑयल में मैंने 1 से 2 तेज़पत्ता डाले हैं, 1 इलायची डाली थी, थोड़ा-सा ज़ीरा डाला है, बस। उसके बाद प्याज डाल दी थी। प्याज को हमने ना लाइट ब्राउन करना है और जो हमने टमाटर ऐड किए थे ना, यानी कि टमाटर कट करके रखे थे, वो हमने इसमें ऐड कर लेने हैं। मसाले को अच्छे तरीके से पका लेना है, यानी कि टमाटर अच्छे से भुन जाए। इसी के साथ ही ना हमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें ऐड करना है, अच्छे से इसको भूनना है। उसके बाद फिर मैंने इसमें मसाला ऐड किया था। अच्छा, 1 कटोरी दही लिया था। दही में मैंने हल्दी, धनिया, मिर्ची ये सारी चीज़ें ऐड कर ली थी और उसी दही को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आप इसमें ना थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे से इसको पका लें, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे यानी कि पकने के लिए, मसाले को भुनने के लिए मैंने छोड़ दिया था और यहाँ ना मैं पनीर के क्यूब्स कट करने लगी थी। जैसा चाहें आप लोग उस शेप में पनीर को कट कर सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में पनीर को कट कर लिया था। इतने टाइम में ही हमारा मसाला जो है वो भुन के रेडी हो जाएगा। तो बस आपने पनीर के सारे क्यूब्स को इसमें डाल देना है और थोड़ा-सा पानी और ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देना है। मैंने ना यहाँ पे थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया, साथ ही ना कस्तूरी मेथी ऐड कर दी और हरी मिर्चें लंबी-लंबी काट के रखी थी, वो सारी चीज़ें ऐड करके बस ढक्कन को लगा के रख दिया। तो यहाँ पे सब्ज़ी ना हमारी बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद आटा लगा के मैंने रोटियाँ बना ली थी, घी लगा के सैलेड के साथ हम सभी लोगों ने खाने को एक साथ एंजॉय किया। उसके बाद जो बर्तन होते हैं ना, तो वो मैं हाथ के हाथ वॉश करके रखती जाती हूँ। और फिर ना बारी आती है यहाँ पे बच्चों के होमवर्क करवाने की। तो दानीन को ना मैं यहाँ पे होमवर्क आज दिन में नहीं करवा पाई थी, क्योंकि शाम के टाइम में वो निकल गई थी बाहर खेलने के लिए। तो फिर सोचा कि चलो अब इस टाइम पे ही, यानी कि खाना खा के सब लोग फ्री हो चुके हैं, तो बच्चे इससे पहले कि सोएं तो मैं उनका होमवर्क करवा दूँ। तो दानीन को मैंने बिठा लिया था होमवर्क करवाने के लिए। अपना दानीन खुद से ही अपना जो होमवर्क होता है ना वो कर लेती है, यानी कि पहले मुझे उसका हाथ पकड़ के करवाना पड़ता था, लेकिन अब माशाल्लाह से वो खुद ही कर लेती है। तो मैंने उसको बिठा दिया था, साथ ही ना मीराब को उसके पास बिठा दिया था कि बेटा तुम्हें बताते रहना है कि दानीन को कहाँ पे क्या करना है। अच्छा, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ से अब मेरे स्टार्ट होते हैं वो काम जो कि सुबह को मेरे इजी कर देते हैं। तो सबसे पहली तो ये आती है कि मुझे अपने जो भी बर्तन होते हैं ना, उनको वॉश करके रखना है कि सुबह के टाइम मुझे गंदे बर्तनों का ढेर ना दिखाई दे। और उसके बाद फिर जो भी किचन मैसी पड़ी हुई होती है ना, तो उसको भी मैं हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ। यानी कि खाना बनाने के बाद जो हमारी किचन गंदी रह जाती है, खाने के पार्टिकल्स या फिर आटा वगैरह सूखा निकल जाता है,
तो उसको अच्छे से साफ़ कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने थोड़े से पनीर को बचा के रखा था, जिससे कि बच्चों के सुबह लंच बॉक्स में मैं पनीर का पराठा या फिर सैंडविच दे सकूँ। तो उसके लिए ना मैंने पनीर को पानी में करके रख दिया है फ्रिज में, जिससे कि पनीर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और 4 से 5 दिन ईज़िली चल जाएगा। हाँ, मैं करती जा रही थी अपनी नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन, और साथ ही ना फिर मैंने मीराब को भी पढ़ने के लिए बिठा लिया था। तो मीराब कुरान पाक का पहला जो पारा है वो स्टार्ट कर दिया है। शुरू के जो 2 नूरानी कायदे होते हैं ना, तो वो मीराब उन्हें पढ़ चुका है, और अब ये पहला पारा यानी कि कुरान पाक के पहले पारे की ना स्टार्टिंग कर दी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मीराब जो है वो खुद से ही जो हरूफ बने हुए हैं, इसके अल्फाज वगैरह सब पहचान लेता है और अपने आप ही पढ़ लेता है। तो जब जहाँ पे अटकता है ना, तो वहाँ पे फिर मैं बता देती हूँ, और लगभग 4 से 5 दफ़ा रिवीज़न करने के बाद फिर मैं उसका सुनती हूँ। तो इस तरह से मेरे जो काम होते हैं वो भी साथ चलते रहते हैं, और बच्चों की स्टडी जो है दीन की और दुनिया की दोनों में साथ लेकर चलती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे फिर मैं अपनी स्टार्टिंग कर रही थी, यानी कि जो प्रिपरेशन मेरी चल रही थी वो होती है नेक्स्ट डे के लिए। तो मुझे लंच में बनानी थी छोले की सब्ज़ी, तो मैंने इस टाइम पे ही छोलों को वॉश करके और भिगो के रख दिया है, तो सुबह तक काफ़ी अच्छे से फूल जाएंगे। उसके बाद ना फिर बच्चों की वाटर बॉटल्स भी मैं इसी टाइम पे ही वॉश करके और फिल कर देती हूँ, यानी कि पानी भर के रख देती हूँ, जिससे कि मॉर्निंग में मुझे भाग भाग के ना फिर बच्चों के बैग, वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्स ढूंढने ना पड़े। इसके साथ ही ना मैं फिर ब्रेकफास्ट की भी तैयारी, मुझे अगर कोई चीज़ भिगोनी है तो वो मैं भिगो के रख देती हूँ, या फिर कटिंग शॉपिंग करनी होती है तो वो मैं इसी टाइम पे ही करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे दाल भिगोनी थी, सुबह बनाना था मूंग की दाल का डोसा। तो बस यहाँ पे मैंने भिगो दी थी दाल, और पनीर की ना मैं स्टफिंग कर दूँगी, या फिर बच्चे अगर सैंडविच मांगेंगे तो मैं उनको वो भी दे सकती हूँ। तो बस पनीर को भी मैंने अच्छे से डिप करके पानी में रख दिया कि ख़राब ना हो, दाल को भिगो के रख दिया। तो मॉर्निंग में मुझे मतलब पता है कि क्या-क्या काम करने हैं, और मेरा माइंड पूरे तरीके से सेट है। अच्छा, उसके बाद फिर बारी आती है कि बच्चों के बैग को लगाने की। बच्चों ने होमवर्क किया है तो कुछ नोटबुक्स, बुक्स वग़ैरह इधर-उधर हो जाती हैं, तो इसी टाइम पे ही मैं दोनों बच्चों के बैग को अच्छे से चेक कर लेती हूँ कि उनकी ज्योमेट्री बॉक्स और जो भी पेंसिल, इरेज़र सारी चीज़ें बैग में रखी हैं या नहीं, और जो दिन है उसके अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनकी बुक्स, नोटबुक्स वग़ैरह सारी बैग में हों। तो इससे ना सुबह का जो टाइम होता है वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती कि हमें करना क्या है, या अब हम भाग-भाग के कौन से काम करें। अच्छा, इस टाइम पे ना मौसम एक तो इतना अजीब चल रहा है कि कभी तो एकदम अच्छा लगने लगता है, और कभी ना बहुत ज़्यादा धूप की वजह से गर्मी और उमस होने लगती है। तो सारे काम से फ्री होने के बाद मैं इस टाइम पे शावर ले लेती हूँ, लेकिन ना हमारे अंदर पसीने की या फिर मसालों की जो भी स्मेल वगैरह हो वो भी निकल जाए, और ख़ुद को एकदम से फ्रेश फील हो। इसी के साथ ही 2 से 3 मिनट हमें अपनी स्किन केयर को भी देने हैं, सेल्फ केयर के लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें अपने लिए ज़रूर निकालना है। तो यहाँ पे बाथ वगैरह लेके, यानी कि शावर लेके लगभग 9 बज गए थे, और इस टाइम तक मैं अपने हर एक काम से फ्री हो जाती हूँ, और बच्चे भी इस टाइम तक सो जाते हैं। यानी कि 5-10 मिनट लगी थी, और बच्चे भी इस टाइम तक सो चुके थे। तो बच्चों के सोने का टाइम जो है वो फ़िक्स है, 9 बजे सोना होता है, और बच्चों को मैं सुबह 6 या साढ़े 6 पे उठा देती हूँ, तो जिससे ना बच्चे स्कूल के लिए बिल्कुल भी लेट ना हों। तो कुछ ऐसी मेरी सिंपल सी हैबिट्स रहती हैं, जिससे कि मैं अपनी मॉर्निंग के कामों को ईज़ी कर लेती हूँ, और नेक्स्ट डे मुझे भाग-भाग के ना बिल्कुल भी काम नहीं करने पड़ते। साथ ही ना फिर मेरा माइंड भी सेट होता है कि मुझे कौन से काम पहले देखने हैं और कौन से काम बाद में देखने हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आप लोग की डेली लाइफ में थोड़ा-सा भी अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अच्छा, इस टाइम ना हल्की-हल्की सी बारिश हो रही थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।